हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 महत्वपूर्ण पुस्तकें, इंपॉर्टेंट बुक्स जो एग्जाम में आपके 100% एक प्रश्न यहाँ से आएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से छपेगा। ठीक है, जो सारी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, सारी पुस्तकें हम आपको एक ही क्लास में करवाएंगे। शुरू करते हैं साथियों, लेखक और पुस्तकें। ठीक है, सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से मैंने सारे प्रश्न देखे हैं, सारी किताबें इकट्ठा की हैं। उसके बाद में मैंने सारे प्रश्न खुद अपने आप कॉपी पे लिखे हैं। इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न 100% यहाँ से फंस जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, लेखक और पुस्तकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेखक और पुस्तकें, लेखक और पुस्तकें। अरुंधति राय की जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और आज़ादी, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 3 पुस्तकें हैं आपकी अरुंधति राय जी की। इन्होंने लिखी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और आज़ादी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा अरुंधति राय से तो आपका यही प्रश्न पूछेगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसकी है। ठीक है, इसके लेखक बताइए। तो आपको लिखना है अरुंधति राय और आज़ादी। आपको आज़ादी मिलेगी तो आप खुद वैसे भी हैप्पीनेस होंगे, खुश होंगे। तो द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति राय की पुस्तक है। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर बहुत मैंने टाइम खर्च करने के बाद मैंने ये सारे प्रश्न इकट्ठा किए हैं, फिर उनको मैंने लिखा है। ठीक है, देखिए, रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें हम एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। आपको कहीं अलग दूसरी जगह पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी पुस्तकें आपको यहीं से प्रश्न से मिल जाएंगी। रस्किन बॉन्ड की इंपॉर्टेंट पुस्तकें, लिसन टू योर हार्ट, अपने हृदय की सुनो, द लंदन एडवेंचर। आपको केवल इतना याद रखना है, लिसन टू योर हार्ट। लिसन टू योर हार्ट, अपने हृदय की सुनो, योर हार्ट। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, लिसन टू योर हार्ट। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है। ठीक है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला, यानी कि नीला छाता, द रूम ऑन द रूफ, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं रस्किन बॉन्ड ने 4। लिसन टू योर हार्ट, अपने हृदय के सुने, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ। इनमें से आपको लिसन टू योर हार्ट, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर याद रखनी है अगर चारों याद नहीं कर पाते हैं तब। ठीक है, आगे देखते हैं। चेतन भगत बहुत अच्छे राइटर हैं। चेतन भगत बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं और इनके द्वारा लिखी किताबें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल, एक भारतीय लड़की, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, टू स्टेट, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। इनमें से 2 पुस्तकें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन इंडियन गर्ल और हाफ गर्लफ्रेंड। 4 पुस्तक अगर चेतन भगत की पुस्तक आएगी तो इनमें से एक पुस्तक आएगी, ये आप मान के चलिए 100%। अरविंद अडिगा बहुत अच्छे राइटर हैं। अक्सर इनका पूछा जाता है द वाइट टाइगर किसने लिखा, अरविंद अडिगा ने लिखा। ठीक है, वाइट टाइगर। सिलेक्शन डे भी आपको याद रखना है, लेकिन अगर आपको ये सिलेक्शन डे नहीं याद रहता है तो वाइट टाइगर आपको जरूर याद रखना है। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा ने लिखा है, वाइट टाइगर अरविंद अडिगा। ठीक है, वाइट टाइगर अरविंद अडिगा। आगे देखते हैं, दोबारा से बता देते हैं। देखिए, अरुंधति राय ने जो पुस्तक लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी, दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, तीनों पुस्तकें आपको याद रखनी है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक देख ली दोबारा से। लिसन टू योर हार्ट, अपने हृदय की सुनिए, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ। इसमें से आपको 2 याद रखनी है, पहले वाली ऊपर वाली, ये आपको जरूर याद रखनी है अगर आपको चारों याद नहीं होती हैं। ठीक है, चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल और हाफ गर्लफ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों याद रखनी है। इसके अलावा टू स्टेट, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की 3 गलतियाँ, इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी चेतन भगत ने जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका उपन्यास, अरविंद अडिगा जी का। ठीक है, वाइट टाइगर हो चुका है, अरविंद अडिगा, सिलेक्शन डे। इसके अलावा देखिए, एग्जाम में प्रश्न अगर आएगा तो मोदी जी का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी प्रेजेंट में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं।
मोदी जी, पीएम मोदी ने जो पुस्तक लिखे एग्जाम वॉरियर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा साक्षी भाव, कन्वेंट एक्शन, लेटर टू मदर्स, माँ को पत्र, ज्योतिपुंज, ये आपकी इनकी जो है पीएम मोदी की पुस्तकें हैं, जिनमें से आपको एग्जाम वॉरियर्स जरूर याद रखनी है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामनाथ कोविंद, अभी आज मैंने जो है सारी पुस्तकें इसमें लिखी हैं, सारी पुस्तकें आपको यहीं से मिलेंगी। रामनाथ कोविंद, जितने संभावित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं परीक्षा के रिगार्डिंग, तो वो सारे यहीं पे मैंने सारी पुस्तकों को लिखा है, कोई भी पुस्तक नहीं छोड़ी है। ठीक है, द रिपब्लिकन एथिक्स, ये रामनाथ कोविंद ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के स्वर, द रिपब्लिकन एथिक्स और लोकतंत्र के स्वर, इनकी 2 पुस्तकें हैं। वेंकैया नायडू, एक पुस्तक वेंकैया नायडू ने लिखी थी। मूविंग MMF, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, जब हमारा APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आता है, जो भारत के मिसाइल मैन कहे जाते थे, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, भारत के मिसाइल मैन। ठीक है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें अक्सर एग्जाम में आती हैं 100%। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इनमें से 2, ये 2 जो ऊपर लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, ये 3 पुस्तकें APJ अब्दुल कलाम की आपको याद रखनी है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 100% प्रश्न पूछा जाएगा। पुस्तक आपकी एक हर हाल में आनी है एग्जाम में। और ये सारी जो पुस्तकें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो प्रश्न में बनने की संभावना है वो सारी मैंने ली हैं। ठीक है, शशि थरूर, जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, शशि थरूर, इन्होंने लिखा ग्रेट इंडियन नोवेल, ये इनका उपन्यास है, ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, और लिखा इन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है, 2 पुस्तकें शशि थरूर जी की, द ग्रेट इंडियन नोवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी 2 पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा BS नायपाल ने लिखा है एरिया ऑफ डार्कनेस। अगर आपसे पूछे एन एरा ऑफ डार्कनेस तब तो है शशि थरूर, लेकिन पूछे एरिया ऑफ डार्कनेस तो है BS नायपाल। ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे देखिए, शशि थरूर हो चुका है ग्रेट इंडियन। दलाई लामा, देखिए दलाई लामा की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अगर इनकरेजमेंट नहीं आता यहाँ पे लिखा तो आएगा द लिटिल बुक ऑफ जॉय मतलब आनंद। ठीक है, जीवन जीने की कला, ये भी इनकी पुस्तक है, जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन ये आपको याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारी पुस्तकें याद नहीं होती हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो तो आपको हर हाल में याद करनी है। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, दलाई लामा, सॉरी द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा। ठीक है, आगे देखिए, स्मृति ईरानी ने एक उपन्यास लिखा है लाल सलाम। क्या लिखा है? लाल सलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मृति ईरानी का। आगे देखिए, क्वेश्चन सचिन तेंदुलकर जी ने जो एक लिखी है, आत्मकथा लिखी है। हमारे जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। प्लेइंग इट माई वे, कौन सी पुस्तक लिखी है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। झुंपा लाहिड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झुंपा लाहिड़ी। सारी पुस्तकें मैं बता रहा हूँ, सारी पुस्तकें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट दी हैं। ये सारी पुस्तकें, इसमें पुस्तकें, अगर पुस्तक आपके एग्जाम में आएगी तो यहाँ से 110% बनने की संभावना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में आएगा। पुस्तक हर हाल में पूछी जाएगी आपसे। वेयर अबाउट्स, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। वेयर अबाउट्स, ABOUTS, वेयर अबाउट्स। ठीक है। द नेमसेक, ये भी आपको अगर याद हो सके तो याद कर लेना, लेकिन वेयर अबाउट्स आपको हर हाल में याद करनी है। झुंपा लाहिड़ी। ठीक है। अमिताभ घोष का नाम लिया जाए और द लिविंग माउंटेन, अगर ये ना पूछा जाए तो फिर इम्पॉसिबल है। अमिताभ घोष लिविंग माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक ने लिखी, द लिविंग माउंटेन। शैडो लाइन्स, ये भी आपको याद रखनी है, याद कर सकते हैं। गीतांजलि श्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आज के सारे प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टॉम्ब ऑफ सेंट, रेत की समाधि। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सेंट, रेत की समाधि, गीतांजलि श्री, ये आपका याद रखनी पुस्तक।
नीना गुप्ता, सच कहूँ तो ये पुस्तक है किसकी है? नीना गुप्ता ने लिखी है। सच कहूँ तो ये पुस्तक किसकी है? नीना गुप्ता। राजेश तलवार ने एक पुस्तक लिखी है, द बॉय हु रूट ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक लड़का जिसने संविधान लिखा। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। ठीक है, आपको इसी टाइप से याद रखना है। बिमन जालान, भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमन जालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्जाम उठा के देख सकते हैं कि कोई किसी परीक्षा का पेपर देख सकते हैं, इनमें से आपको अगर पुस्तकें पूछी गई होगी तो इन्हीं में से पूछी गई होंगी। ठीक है। अनुपम खेर जो हमारे एक्टर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं एक्टिंग में। योर बेस्ट डे इज टुडे, कहते हैं कि तुम्हारा जो बेस्ट डे है वो आज ही है। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा भारत का संविधान लिखा। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होता है जातियों का अंत, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये सारी पुस्तकें आपको लिख लेनी है अपने पेपर पे, या वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरेश रैना जो हमारे क्रिकेटर हैं, सुरेश रैना ने पुस्तक लिखी है, बिलीव। इनकी आत्मकथा है बिलीव। व्हाट लाइफ क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, ये नहीं याद होता कोई नहीं, आपको याद रखना है। बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना। युवराज सिंह देखिए, ये भी हमारे क्रिकेटर हैं। इन्होंने लिखा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के टेस्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। रवि शास्त्री, ये भी क्रिकेटर हैं। द स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्री। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आज क्लास में बहुत मेहनत मैंने की है, तब जाके ये सारी किताबें मैंने इधर उधर से इकट्ठा की हैं, तब मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत टाइम लगा है। ठीक है, सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली, ये भी क्रिकेटर है, ने लिखा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी जो है पर्याप्त नहीं है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सौरभ गांगुली हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हैं शेन वॉर्न, इनका निधन हो गया। इन्होंने लिखा है नॉट स्पिन। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है नॉट स्पिन। सोनू सूद जब हमारा लॉकडाउन लगा था, इन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी। आई एम नो मसीहा, इसीलिए इनको कहा गया था कि मसीहा है, सबकी मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, आई एम नो मसीहा, सोनू सूद। ठीक है। प्रियंका चोपड़ा हमारी एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोर, आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। अवतार सिंह भसीन, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, क्या है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना है, अवतार सिंह भसीन। सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। नवदीप सिंह गिल, गोल्डन बॉय, नवदीप सिंह गिल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने पुस्तक लिखी है। आगे देखते हैं। अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई की जो है ये सीईओ रह चुकी हैं पहले। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई के सीईओ रह चुकी हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडिमिटेबल ए वर्किंग वुमेन। यहाँ पे होगा इंडिमिटेबल, ये आपको इतना याद रखना है बस, आप आगे ढूंढ लेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा इंडिमिटेबल वर्किंग वुमेन, ए वर्किंग वुमेन। ठीक है। नोट्स ऑन लाइफ, एक ही है, ए वर्किंग वुमेन, नोट्स ऑन लाइफ वुमेन। तो आपको याद रखना है अरुंधति भट्टाचार्य, इंडिमिटेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। जयंत घोषाल ने एक पुस्तक लिखी है बियॉन्ड 21। जयंत घोषाल ने एक पुस्तक लिखी है बियॉन्ड 21। क्या लिखा है? बियॉन्ड 21। ठीक है। किरण बेदी ने पुस्तक लिखी है जो भारत की पहली आईपीएस रही हैं। ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। आगे देखते हैं। डगलस स्टर्ट, सुग्गी बेन, इन्होंने पुस्तक लिखी है सुग्गी बेन। डेविड डियोप, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड डियोप का ये पुस्तक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। आगे देखते हैं। फरीद जकारिया, 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक, यानी कि 10 लेसन होंगे पोस्ट पैंडेमिक, जो पैंडेमिक माने जो महामारी आई थी उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 10 लेसन फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक, फरीद जकारिया। जेके रोलिंग द क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग लिखे द क्रिसमस पिग। ठीक है। फांग ये चाइना की है, तो यही वो वुहान डायरी फांग। ठीक है, चाइना से। रामचंद्र गुवाहाटी,
द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुवाहाटी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सागरिका घोष, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक है इनकी, पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखी? सागरिका घोष। इधर वाले ये लेखक हैं, ये जो रेड पेन से लिखी गई हैं ये पुस्तकें हैं, ठीक है। द मिलेनियम चटर्जी, मिलेनियम चटर्जी पुस्तक लिखी है दीपम चटर्जी ने, सॉरी मिलेनियम योगी, दीपम चटर्जी ने लिखी है मिलेनियम योगी। आगे देखते हैं। कबीर बेदी, कबीर बेदी जो एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने लिखी पुस्तक लिखी है स्टोरीज आई मस्ट टेल, स्टोरीज आई मस्ट टेल। ये पुस्तक लिखी है कबीर बेदी, स्टोरीज आई मस्ट टेल। राम माधव ने पुस्तक लिखी बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको इसमें 1% 100% मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। और प्लस एग्जाम में जब आपका परीक्षा होगी तो आपका 1% बहुत मायने रखता है। तो आपको अपना जो है पता है कि हमें यहाँ से एक प्रश्न हमारा आएगा तो हमें वो पढ़ना है। इसके बाद हम पुरस्कार करवाएंगे, पुरस्कार से भी एक प्रश्न आएगा। जो इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे हम आपको करवाएंगे। अमर्त्य सेन, ठीक है, बहुत अच्छे जो है ये लेखक हैं। होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोर, ए मेमोर, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, ये याद रखना, इतने मिल जाएगा आपको। होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोर। रत्नाकर शेट्टी ने एक पुस्तक लिखी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, यहाँ पे होगा बीसीसीआई, बीसीसीआई में मेरे वर्ष कितने दिन जो बीसीसीआई में रहे। रत्नाकर शेट्टी ने लिखी है पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। डेमन गलगेट ने पुस्तक लिखी द प्रॉमिस, प्रॉमिस, साउथ अफ्रीका के थे डेमन गलगेट। हाल ही में इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है किस पुस्तक को? डेमन गलगेट को मिला है द प्रॉमिस के लिए, ठीक है। सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, ये नेता है। अब सनराइज ओवर अयोध्या इंपॉर्टेंट है, सनराइज ओवर अयोध्या। आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला। बराक ओबामा की पुस्तक है, बराक ओबामा द प्रॉमिस लैंड, बराक ओबामा की पुस्तक है द प्रॉमिस लैंड, ठीक है। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक है मिल्खा जी की। मिल्खा जी बहुत बड़े एक धावक, अच्छे धावक हैं, तो इसलिए लिखा है द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की रेस, दौड़, ठीक है। मैरी कॉम अनब्रेकेबल, मैरी कॉम अनब्रेकेबल। अगला देखते हैं। एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उंगलिन ओरुवन, ठीक है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उंगलिन ओरुवन, इन्होंने पुस्तक लिखी है। उर्जित पटेल भारत के पूर्व गवर्नर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल ओवरड्राफ्ट। आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। मनमोहन सिंह हमारे भारत के पूर्व पीएम, चेंजिंग इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है चेंजिंग इंडिया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक लड़की थी, ठीक है। बी आर डिस्प्लेस्ड, इनको नोबेल मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र की जो नोबेल प्राप्त करता है मलाला यूसुफजई। राजेश तलवार ने एक पुस्तक लिखी द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सारी पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट थी, सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो पुस्तकें आपको यहाँ से ही मिलेंगी। जो मैंने प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न इनको ढूंढने में बहुत टाइम लगा है। मैंने सारे शिफ्ट का रिवाइज करने के बाद देखा कि प्रश्न आपके पुस्तक से बन रहे हैं, तो आपको यहाँ से 100% पुस्तक मिलेगा। और पुस्तक आएगी तो यहीं से आपकी पूछी जाएगी, क्योंकि जो सारी जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, मैंने कोई भी पुस्तक नहीं छोड़ी है अपने हिसाब से। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।